उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर दिल्ली से। उत्तराखंड के सुर सम्राट, उत्तराखंड आंदोलनकारी, उत्तराखंड के जन सरोकार से जुड़े अपने गीतों से हमेशा लोगों को जगाने वाले स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी का जिस तरह से आप जानते हैं कि स्वर्गवास हो गया था, और आज उन्हें उत्तरांचली भारतीय संस्था द्वारा और उत्तराखंड के जन सरोकारों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें याद किया गया और उनके परिवारों को किस तरह से सहायता दी जाए, किस तरह से उनके परिवार को आगे आर्थिक मदद की जाए पर भी लोगों ने अपनी राय रखी। आइए देखिए दिल्ली से हमारे सहयोगी जीपीएस रावत की यह रिपोर्ट। जो भी बन पाएगा उस संदर्भ में पूरा प्रोसेस जो होता है उस संदर्भ में प्रयास करेंगे। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार और श्रीमती बिमला राणा, यदि कोई पेंशन की व्यवस्था हो कलाकारों के लिए तो वो भी किया जाए। और मैं अब जीतराम भट्ट जी को आमंत्रित कर रहा हूँ आपके बीच में। वो कुंदन सिंह निराड़ी जी, जीतराम भट्ट जी और देश के समाज का प्रतिनिधित्व किया है। हमारे देश में हमारे समय में हम उस देश के हिंदी के मेन स्ट्रीम के जो कवि हैं उनको जानते हैं, जिनमें एक पास है, एक दुष्यंत में है और एक अदम गोंडवी है, जिन्होंने पूरे देश के समाज के लिए कविताएं की है। मैं एक गीत के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा सिंह राणा कैसा है। हम सब लोग उनके लिए क्यों आए हैं? हम लोग हीरा सिंह राणा के बारे में बात क्यों करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हीरा सिंह राणा हमारी बात को करते हैं, क्योंकि हीरा सिंह राणा समाज की बात को करते हैं। तो अदम गोंडवी की एक बहुत अच्छी कविता है, अदम गोंडवी का एक बहुत बड़ा गीत है जिसको मैं अभी तमाम जगह पर मैंने उसको कोट किया है कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जबना आसान है, 100 में 70 मिले और उनसे हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। ज़्यादा ना कहते हुए मैं उनके परिवार को, माँ मानिला माई से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके बच्चों, उनके घर वालों को दीर्घायु बनाए। हे माँ मानिला, हे उत्तराखंड के 33 कोटि देवी देवताओं, हमेशा उनके परिवार के साथ रहें। और कलाकार संघ और अच्छे आलोसान मकान में रहते, गाड़ी बंगला होता उनके पास, जिस हिसाब से उनकी काबिलियत भी थी, लेकिन उन्होंने फकीरों वाला जीवन मैंने अच्छी तरह मुझे ध्यान आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि अभी हीरा सिंह राणा जी सामने से आ जाएंगे। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ऊपर जैसे उनके काम थे उसके हिसाब से उनको ऊपर एक अच्छा स्थान प्रदान करना, अपने चरणों में उनको स्थान दें। मैं उनके परिवार से के लिए भी चाहूँगा कि वो हम उत्तराखंड राज्य सेवा समिति की ओर से स्वर्गीय श्री राणा जी को देने जा रहे हैं। इस दुखद घड़ी में हम उनके बारे में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, जो उन्होंने त्याग किया है हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए और पूरे पहाड़ को और उत्तराखंड जितने भी दिल्ली में हैं उन सब के लिए उन्होंने। अब जहाँ भी वो कहते थे कि राणा जी यहाँ आ जाइए, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, वो चले आते थे। उनमें ये कोई घमंड नहीं था कि देखो मैं बड़ा कलाकार हूँ, ऐसा उनने कभी नहीं सोचा। जिसने बुलाया वो कहते चलो भाई चलते, पैसे दें या ना दें उनकी उनको चिंता नहीं होती थी। आज हमारे बीच में नहीं रहे, दुर्भाग्य से इस कोरोना काल में मैं उनको अर्थी नहीं दे पाया। उस टाइम पर मैं उत्तराखंड में था। ये सुना समाचार रात 4 बजे
बड़ा दुख हुआ। तो मैं ज़्यादा ना कह सकता हूँ, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन विधि का विधान है, जाना है जो आएगा। हमारे साथ हैं सामाजिक विकास समिति सल्ट के अध्यक्ष श्री भीम सिंह रावत जी। सर, अब जबकि हीरा सिंह राणा जी नहीं रहे, उत्तराखंड समाज, उत्तराखंड संस्कृति को 6 दशक उन्होंने बड़ा लंबा समय दिया है। आप उत्तराखंड सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या मांग करते हैं? नमस्कार। मैं सबसे पहले राणा जी को अपने हृदय की गहराइयों से सब नमन करना चाहता हूँ और मैं उत्तराखंड भारतीय सेवा संस्थान दिल्ली का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य का राणा जी के इस अवसर पर ये जो प्रोग्राम किया है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। राणा जी ग्राम डडोली मानिला जो बहुत एक फेमस जगह है, वहाँ के निवासी थे और राणा जी का बचपन से ही लोक संस्कृति के प्रति बहुत बड़ा खिंचाव था और उन्होंने बहुत से गीत, संगीत और बहुत से लेख लिखे जो हमारे आज के और पुराने जनरेशन के लिए बहुत बहुत एक धरोहर है। यद्यपि राणा जी को उत्तराखंड भाषा अकादमी, जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसार भाषा आती है, उसका अध्यक्ष बनाया गया और उसके कार्यरत अध्यक्ष थे। वर्तमान ने उनसे हमें छीन लिया और जो उस भाषा के लिए, हमारे उत्तराखंड भाषा के लिए करना चाहते थे, वो आधा रह गया। मैं उत्तराखंड भारत सरकार, दिल्ली सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वे उनके जो सपने थे उनको आगे बढ़ाएं और उस संस्था को निरंतर आगे गति दें। साथ ही साथ उनका जो बच्चा है, बेरोजगार है, उसको भी आगे मदद करें, जॉब दें। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे उनके गांव में। हमारे साथ हैं उत्तराखंड भारतीय सेवा संस्थान दिल्ली के अध्यक्ष हरदा उत्तराखंड। सर, हीरा सिंह राणा जी ने उत्तराखंड संस्कृति और विकास में जो उनका योगदान रहा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, राणा जी का तो बहुत बड़ा योगदान था कि वो आज जो परिस्थिति उनको जो जगह मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई और उनने बहुत कुछ करा। हमारे संस्कृति को इतना जीवित रखा उनने कि आज शायद मेरा जन्म ही नहीं होगा, उससे पहले से हम तो छोटे बचपन थे, क्योंकि हमारे वो जब उत्तराखंड के जो लोग आज बहुत अच्छे पोस्टों पर बैठे हैं, वो जब रात को सो रहे होते तो राणा जी जाग रहे होते और वो सिर्फ इसलिए कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के जिंदा रखने के लिए। तो आज ऐसे महान विभूति को हम नमन करते हैं और हमारे संस्कृति के भीष्म पितामह हैं, मैं तो भीष्म पितामह कहूँगा आपसे उनको, और समाज उनको इसी नाम से जाने जाए और वो हमारे सुर सम्राट थे। और बाकी ये देखना है कि जीते जीते वो कुछ हम दे नहीं पाए उनको, अब मरने के बाद क्या उनकी आत्मा के लिए कि कौन लोग आगे आते हैं, ये देखना है। और हमारी जो लाखों उत्तराखंडी हैं उनके लिए सोच का विषय है, यही मैं कहूँगा। और इस आज श्रद्धा सुमन पे हमारी पूरी आत्मा भीष्म पितामह को हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जहाँ भी हों और जिस भी हाल में हो, आप शांत रहें और हम आपके भगवान से कामना करते हैं कि आपको शांत रखें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ हैं राणा जी के कुछ साथी, जिनमें से एक हैं भुवन गोस्वामी जी। भुवन गोस्वामी जी ने राणा जी के साथ बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम के और काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने राणा जी के साथ बिताया है। जानेंगे उनसे राणा जी के बारे में। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, राणा जी की 13वीं है और बहुत दुख के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में एक वट वृक्ष जो थे राणा जी, संपूर्ण उत्तराखंड के, वो हमारे बीच में नहीं रहे।
बहुत दुख हुआ जब सुना कि राणा जी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत जगह उनके साथ प्रोग्राम किए थे और मैं तो प्रोग्राम के साथ साथ उनके घर के पड़ोसी भी हूँ, उनके बगल में ही मैं रहता हूँ। तो ऐसा लगा कि हमारा उत्तराखंड कुछ टाइम के लिए अकेला हो गया है कि बहुत सारे कलाकारों ने इस बीच में अपना जो है देह त्यागा, इसमें जयपाल नेगी, भास्कर ध्यानी और अभी हालों में हमारे दूसरे नेगी जी। तो ऐसे कलाकारों का जाना बहुत दुखदायी होता है, बहुत पीड़ा होती है कि उत्तराखंड के अच्छे कलाकार जो हैं हमारे बीच से जा रहे हैं। और राणा जी का तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतना बड़ा एक ऐसा कवि, लेखक और गायक जो हमारे हमेशा एक बड़े पेड़ के छाए में हम रहते थे, वो बड़ा पेड़ हमसे छूट गया है। तो बहुत दुख हुआ राणा जी के जाने का। और आज उनकी 13वीं है। मैं भगवान से ये कह सकता हूँ कि भगवान उनको अपने प्रभु चरणों में जगह दे और सुख शांति से उनके आत्मा को शांति मिले। हमारे साथ हैं उत्तराखंड भारतीय सेवा संस्थान के महासचिव मानवेंद्र देव मन्नाल जी। मन्नाल जी, हीरा सिंह राणा जी की उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैंने स्वयं भी देखा है कि जब आंदोलनकारी रात को थक हारे बैठे रहते थे तो राणा जी खुद आके उनको अपनी कविताओं से, अपनी गीतों से जोश भरते थे, एक नई ऊर्जा प्रदान करते। तो उनके योगदान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सचमुच आपने इस बात को सही पकड़ा है। हीरा सिंह राणा जी उत्तराखंड के स्वर सम्राट और संस्कृति की धरोहर, जनकवि, लेखक, गीतकार, संगीतकार, बहु प्रतिभा के धनी थे। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि उत्तराखंड पृथक आंदोलन में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से और गीतों के माध्यम से पूरे उत्तराखंड आंदोलन को एक गति प्रदान की, जिसके बलबूते पर हम सभी लोगों को यह उत्तराखंड राज्य के रूप में मिला। लेकिन हम जहां उन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, वेशभूषा और बोली और व्यंजन और संस्कार और परंपराओं को जो उन्होंने बढ़ावा दिया था और अपनी आवाज से उत्तराखंड की संस्कृति को देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि विश्व के कोने कोने तक जहां उत्तराखंड वासी रहते हैं उन तक अपनी आवाज और पहाड़ के दर्द और पहाड़ की संवेदना को पहुंचाया। इसके चलते यह प्रश्न दिमाग में उठता है कि हम सभी ने राणा जी को अपनी ओर से क्या दिया, क्या सम्मान दिया। आज उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान हीरा सिंह राणा जी के और कला जगत के सभी कलाकारों के मान, सम्मान, स्वाभिमान एवं उनके परिवार के संरक्षण की मांग करता है। दिल्ली सरकार में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा साहित्य के माननीय हीरा सिंह राणा जी पहले उपाध्यक्ष थे। अब चूंकि वो नहीं रहे तो उत्तराखंड भारतीय सेवा संस्थान, जो कि उनका एक परिवार रहा है और संस्थान उन्हें बड़े भाई और गुरु के समान मानता था, आप दिल्ली सरकार से क्या ठोस कदम उठाने के लिए कहेंगे? हीरा सिंह राणा जी उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के मार्गदर्शक ही नहीं अपितु पूज्य और हमारे प्रेरणा स्रोत, साथ में इस संस्थान के मुख्य सलाहकार के रूप में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। आज जहां उत्तराखंड की जो विभिन्न रंग रूपों से मिला है, विभिन्न भाषाओं से मिला हुआ है, जिसका सम्मिश्रण उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये 3 मुख्यतः भाषाएं उत्तराखंड में बोली जाती हैं। और गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा अकादमी की दिल्ली सरकार के पहले उपाध्यक्ष के रूप में हीरा सिंह राणा जी कार्यरत थे और इस संस्थान के द्वारा और पूरे उत्तराखंड
वासियों की यह एक आवाज़ होगी कि दिल्ली सरकार उनके परिवार में उनका बेटा जो बेरोजगार है उसको एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, क्योंकि कलाकार का उनके आय से ही घर चलता था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अब हम दिल्ली सरकार से ये चाहेंगे कि वो राणा जी को जिस तरीके से उन्होंने यह सम्मान दिया था भाषा अकादमी का उपाध्यक्ष बनाकर, उसी तरीके से भविष्य में उनके पुत्र को सरकारी नौकरी दी जाए, जिनसे उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी हो सके। उत्तरांचल विकास सेवा संस्थान के प्रधान होने के नाते हम उत्तरांचल राणा जी के आज 13वीं पे अपने संस्थान वाले उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जो आज क्षति राणा जी जो उत्तराखंड में सांस्कृतिक समाज में जो क्षति हुई है, उस क्षति को वैसे तो कोई समाज को पूरा नहीं कर सकता है, पर ये भी ऊपर वाले का है कि आना जाना तो लगा रहेगा। तो हम राणा जी ने हमारे को जो मार्गदर्शन किया, हमारे संस्थान को मार्गदर्शन किया, इतनी तबियत खराब होने के बावजूद भी हर प्रतिदिन हर संडे को घाट पर आते थे और हम लोगों का मार्गदर्शन करते थे, बैठ के कुछ कविताएँ सुनाते थे, कुछ गाने सुनाते थे। तो इससे हमारी संस्था के काफ़ी लोग प्रभावित होकर हमारी संस्था से एकत्रित हुए हैं। उत्तराखंड के काफ़ी लोग जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारे सम्मुख राणा जी के ना होते हुए भी हम करते तो हमारे पीछे से हमारे मार्गदर्शन करते रहें। और जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़। पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज़ था, आपको सहयोग जरूरी है। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। मेरी